बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं टॉपिक वो है प्रैक्टिकल का सरल मापनी प्लेन स्केल। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम सरल मापनी लिखेंगे तो स्पेलिंग PLAIN ही लिखना है सब जगह जहाँ पर भी हम मापनी बनाएंगे। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें, सरल मापनी से क्या आशय है? सरल मापनी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सरल मापनी दूरी मापन हेतु बनाई गई विभिन्न आरेखी मापनियों में ये सबसे सरल है। इसके अंतर्गत माप की इकाई के दो भागों या मात्रकों को प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे गज, फीट, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, फरलांग और मील। इसके निर्माण में मुख्यतः जो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सरल मापने में क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं वो देखते हैं। इसके निर्माण में मुख्यतः ध्यान देने योग्य बातें हैं वो है, पहला है मापनी रेखा लगभग 6 इंच या 15 सेंटीमीटर हो। क्या तो हम 6 इंच की लेंगे या 15 सेंटीमीटर की लेंगे, अधिकांश इसी माप से हमें चलना है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो मुख्य भाग तथा उपभागों का विभाजन सही हो। मुख्य भाग यानी कि जो इसके मापने के हम पार्ट करके रखते हैं, पार्ट करते हैं, वो विभाजन सही हो, और उपभाग यानी कि उसके जो छोटे छोटे विभाजन करते हैं वो एकदम सही होना चाहिए। दूरियां पूर्णांकों में प्रकट करनी चाहिए। ठीक है। पूर्णांक में दूरियां प्रकट हो उसकी। मापनी पर शीर्षक दिया जाए। मापनी के नीचे प्रदर्शक भिन्न लिखना चाहिए। मापनी की ड्राइंग सुंदर होनी चाहिए। सरल मापनी के गुण दोष क्या है? सरल मापनी के गुण दोष ये हैं। गुण है इसका निर्माण सरल है। दूसरा है दूरियां मापन की सबसे सरल विधि है। तीसरा है इस मापनी का प्रयोग मानचित्रों में सर्वाधिक किया जाता है। नाम की नाम की दो इकाइयों को प्रदर्शित करने की उत्तम विधि है। इस मापनी का मुख्य दोष यही है कि इसमें मात्र प्राथमिक एवं गौण विभाग होते हैं, इसलिए इस केवल दो इकाइयों को ही प्रदर्शन किया जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें मापनी कैसे बनानी है उसके ऊपर। तो प्रदर्शक भिन्न 1:720 पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें गज व फीट पढ़े जा सके। तो इसमें दे रखा है, क्या माप दे रखा है हमने, RF क्या दे रखी है, 1:720। तो मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित करता है धरातल के 720 इंच अथवा 20 गज को। यानी कि हमारे जो स्केल में 1 इंच की जो दूरी है उसको हम मान रहे हैं कितना, 20 गज या 720 इंच। धरातल का 720 इंच और हमारे स्केल का है 1 इंच। ठीक है। मानचित्र के 6 इंच प्रदर्शित करेंगे 20 इंटू 6 बराबर 120 गज को। तो जब 1 इंच में 720 पढ़ा जा रहा है तो हमारे पास हमें कितना लेना है, हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया है कि 6 इंच या 15 सेंटीमीटर की स्केल लेनी है, तो हमें लेना है 6 इंच। ठीक है। 6 इंच का लेंगे स्केल और उसमें वो कितना प्रदर्शित करेगा, 20 इंटू 6 यानी कि 120 गज को प्रदर्शित करेगा। 6 इंच की रेखा के 6 भाग करेंगे, है ना। एक स्केल से एक रेखा खींचेंगे 6 इंच की, उसके 6 भाग करेंगे, क्रमशः 20 गज को प्रदर्शित करेंगे। वो 6 भाग क्या करेंगे, एक भाग 20 गज को प्रदर्शित करेगा। गौण भाग कितने करेंगे उस हम उसके एक भाग के, जो एक भाग होगा उसका, उसके 5 भाग करने हैं हमें। हम हमारी सुविधा अनुसार 5 भाग 4 भाग कितने में भी डिवाइडेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं उसके गौण गौण भाग कितने ले रहे हैं, उपविभाजन कर रहे हैं जिसमें 5 भाग करेंगे। ठीक है। यानी कि 4 गज अथवा 12 फीट या 5 इंटू 12 यानी कि 60 फीट या 20 गज को। ठीक है। पहले इस स्केल को देख लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे जो PLAN स्केल लिखा हुआ है इसकी जगह PLAIN करना है आपको। ठीक है। देखो यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है, ये एकदम सीधा स्केल, एकदम सीधा लेना है आपको। स्केल डायग्राम में थोड़ा सा तिरछा आ गया है क्योंकि पेज मुड़ा हुआ था। आपको एकदम सीधा लेना है ये। ठीक है। 6 इंच के भाग है ये। तो देखो देखो आप, जो बड़े भाग है 1 2 3 4 5 बड़े भाग है, बाकी 1 2 3 4 5 छोटे भाग है।
ठीक है। 5 तो बड़े भाग है और 5 छोटे भाग है, तो ये पूरा ये है 6 इंच का स्केल है। ठीक है। 6 इंच में 5 इंच के जो डिब्बे हैं वो तो बड़े भाग के हैं, और जो एक डिब्बा है उसके हमने कितने भाग किए हैं, 5 भाग किए हैं बराबर में। तो वो कितना प्रदर्शित कर रहा है, 60 फीट को। ठीक है। और बाकी जो 5 भाग बड़े हैं वो प्रदर्शित कर रहे हैं 100 यार्ड्स को। ठीक है। ये हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन था। RF जिसमें कितनी थी, 1:720 थी। अब इसमें एक ध्यान ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो इसमें डार्क भरने का क्रम है, वो हमें 6 इंच की तो लंबाई ली है हमने, और जो ये ऊंचाई जो आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि स्केल के 2 भाग कर रखे हैं, एक भाग ऊपर का भरा हुआ है, नीचे का खाली है, एक ऊपर का खाली है, नीचे का भरा हुआ है, इस तरीके से है ना। तो ये जो इसकी चौड़ाई लेनी है अपने को, ज्यादा से ज्यादा 1 इंच, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके 5 भाग करेंगे, उसके उसको बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे 1 सेंटीमीटर को, है ना। और उसके 0.5 के 2 भाग हो जाएंगे, और उसके बीच में स्केल के यहाँ पे बीच में हम लाइन खींच देंगे, और ये 2 भागों में डिवाइड कर दिए हमने। ठीक है। उसके बाद इसके बराबर 1-1 इंच के ये भाग हमने कर दिए हैं, जिसमें जो क्रम है भरने का, जिसे पहला बड़ा डिब्बा किससे भरा है, ऊपर तो इससे भरा है, ऊपर वाइट है और नीचे डार्क है, फिर ऊपर डार्क है नीचे वाइट है, फिर नीचे डार्क है ऊपर वाइट है। इसी क्रम में हमें आगे चलना है। ये छोटे छोटे डिब्बे इसी क्रम में भराई में आएंगे जिस तरीके से बड़े वाले डिब्बे भरने में आए हैं, और इसका स्केल एकदम सीधा लेना है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जो स्केल है चौथे नंबर का क्वेश्चन, वो देखते हैं। प्रदर्शक भिन्न, प्रदर्शक भिन्न ली है 1:10,000 पर एक उपयुक्त मापनी की रचना कीजिए जिसमें गज व फरलांग पढ़े जा सके। तो प्रदर्शक भिन्न कितनी है हमारे पास, 1:10,000। तो मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित करता है कितने को, 10,000 इंच को। यानी कि हम मानचित्र पे जो चित्र में 1 इंच की जो दूरी बनाएंगे, वो धरातल की 10,000 इंच की दूरी होगी, यानी कि 1.25 फरलांग को। मानचित्र के 6 इंच, मैंने पहले ही बोला है कि हम 6 इंच से तक ही ले सकते हैं, ज़्यादा इसके 6 इंच या 15 सेंटीमीटर तक लेते हैं। ठीक है। तो हम 6 इंच का ले रहे हैं। मानचित्र के 6 इंच प्रदर्शित करेंगे 7.57 फरलांग को, और 6 इंच प्रदर्शित करेंगे 35 फरलांग को। तो 6 इंच बराबर 7.57 फरलांग। 7.57 फरलांग प्रदर्शित किए जाते हैं 6 इंच से। तो एक फरलांग प्रदर्शित करने के लिए करेंगे 6/7.57, और 8 फरलांग प्रदर्शित किए जाते हैं 6/7.57 इंटू 8, यानी कि 6.34 इंच। तो हम यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमारा यहाँ इंच कितना आ गया है, 6.34 के लगभग आ गया है। तो हम इतना लेंगे। ठीक है। तो हमने रेखा खींची कितने की, 6.34 इंच की रेखा लेकर उसके कितने भाग करेंगे, हम 8 भाग करेंगे। और प्रत्येक एक फरलांग को उपभाग कितना होगा, 220 गज प्रदर्शित करने हेतु 5 भाग, यानी कि प्रत्येक का 44 गज का होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखो प्लेन स्केल बना हुआ है, एक तरफ फरलॉन्ग्स लिखा हुआ है और एक तरफ यार्ड्स लिखे हुए हैं। तो जो चौड़ा वाले भाग की तरफ, ज़्यादा चौड़े वाले भाग है, इसके फरलॉन्ग्स लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं हम प्राइमरी स्केल। और जहाँ यार्ड्स लिखे हुए हैं, छोटे भाग, छोटे टुकड़े भाग भाग किए हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 भाग कर रखे हैं हमने, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्केल। ठीक है। ये मैंने समझने के हिसाब से बताया है कि ताकि अब एग्जामिनर पूछ ले कि बड़े भाग को क्या कहते हैं और छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो जो बड़ा भाग है, बड़ा स्केल, बड़े बड़े भाग हो रहे हैं, वो तो है प्राइमरी, और जो छोटे छोटे भाग हो रहे हैं वो सेकेंडरी। ठीक है। स्पेलिंग अपने को वही लेनी है, PLAIN। ठीक है। अब इसके भाग कितने किए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग।
ठीक है, हमने बराबर के कितने भाग कर लिए? 8 भाग कर लिए। और उसमें से एक जो उपभाग करना रहता है, हमें छोटे-छोटे भाग करने रहते हैं। एक भाग के 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़े किए बराबर के भागों में। ठीक है? जो उपभाग लेते हैं या छोटा स्केल लेते हैं हम इसमें, जहाँ पर हमने यार्ड्स लिखा है, 0 से लेके 220 जहाँ लिखा हुआ है, उधर देखो, है ना? तो उसके अपन हमने कर रखे हैं 5 भाग, और वैसे ही लेना है स्केल। और फिर ए 1 सेंटीमीटर ऊपर से लेना है, ठीक है? ऊपर चौड़ाई में लेना है 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई, और उसके 2 भाग करने हैं। तो कैसे करेंगे? 0.5 के, तो बीच में से एक रेखा खींच देंगे। और उन 8 भागों को हम कैसे भरेंगे? जैसे कि इसमें दिखाया गया है, चौड़े वाला पार्ट्स जो दिखाया गया है, बड़े-बड़े डिब्बे जो दिखाए गए हैं, जिस तरीके से एक क्रम से भर रहे हैं, उसी तरीके से ही छोटे डिब्बे भी भरने में आएँगे। ठीक है? अगला पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रदर्शक भिन्न 1:5000 पर सरल मापनी बनाइए, जिसमें हेक्टोमीटर व डेकामीटर पढ़े जा सके। प्रदर्शक से भिन्न 1:5000, 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 5000 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कराएगा 5 डेकामीटर को, ठीक है? या 0.5 हेक्टामीटर को। तो 15 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेंगे 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 7.5 हेक्टामीटर को, ठीक है? 1 सेंटीमीटर कितना करें? 5 डेकामीटर को कर रहा है, इसलिए 15 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेंगे। 5 इंटू 15 बराबर 7.5 हेक्टोमीटर को, ठीक है? तो हेक्टोमीटर में कर दिया हमने इसको। 15 सेंटीमीटर कितने को प्रदर्शित कर रहे हैं? 7.5 हेक्टोमीटर को, ठीक है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? हेक्टोमीटर व डेकामीटर में पढ़े जा सके, तो हम इसी में ही इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 7.5 हेक्टामीटर प्रदर्शित किए जाएंगे 15/7.5 इंटू 7 बराबर 14 सेमी। 14 सेमी की रेखा के 7 भाग, प्रत्येक भाग 2 हेक्टामीटर का प्रदर्शन, उपभाग 4 5 डेकामीटर का प्रदर्शन, ठीक है? प्रत्येक भाग 2 हेक्टामीटर का प्रदर्शन कर रहा है बड़ा वाला, और जो उपभाग किए वो है 5 डेकामीटर का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन का स्केल देख लेते हैं अपन। ये देखो, स्केल एकदम सीधी बनानी है, पेज मुड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है बीच में से, आपको एकदम सीधा लेना है, ठीक है? इसके दोनों पार्ट्स देखो, एक तरफ लिख रहा है जो 12 लिखा है, उधर की साइड लिख रहा है हेक्टामीटर, यानी कि ये जो बड़े-बड़े जो बने हुए हैं डिब्बे से, वो हेक्टामीटर में बता रहे हैं हम। और 0 से लेके 20, है ना? जो स्केल में हमें दिखाई दे रहा है 0 से लेके 20 उल्टी साइड पे, वो डेकामीटर्स में बता रहे हैं, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल हमने भाग किए, 7 बड़े भाग किए, जिसमें से 6 बड़े भागों का हमने प्रदर्शन किया। वही एक कॉलम को भरना, नीचे का खाली, फिर उसके तिरछे-तिरछे इस तरीके से भरते हुए चलना है। फिर छोटे भागों को भी इसी तरीके से ही भरते हुए चलना है, ठीक है? जहाँ पे बड़े भाग का ये खत्म होता है, डार्क वाला भाग, उसके तिरछे ऊपर छोटे भाग में डार्क भरना है, फिर उसके तिरछे डार्क भरना है, ठीक है? उसी तरीके से चलना है। ये स्केल हमारे सामने 1:5000 का। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। प्रदर्शन भिन्न 1:3,50,000 पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए, जिसमें किलोमीटर एम सेंटीमीटर पढ़े जा सके। प्रदर्शक भिन्न 1:3,50,000 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 3,50,000 सेंटीमीटर को, ठीक है? तो 3.5 किलोमीटर को 15 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करेंगे, 15 सेमी प्रदर्शित करेंगे। 3.5 इंटू 15 यानी कि 52.2 किलोमीटर। 52.2 किलोमीटर प्रदर्शित किए जाते हैं 15 सेंटीमीटर से, ठीक है?
तो 50 किलोमीटर प्रदर्शित किए जाएंगे 15/52 इंटू 50 यानी कि 14.36 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना लेना है? 14.36 सेंटीमीटर। अब हमने रेखा खींची कितनी? 14.36 सेंटीमीटर की। उसके कितने भाग किए? 10 भाग। प्रत्येक 5 किलोमीटर को दर्शाता है ना? 10 भाग किए जो प्रत्येक किसको दर्शाएगा? 5 किलोमीटर को। और उसके उसके एक भाग को, है ना? 10 भाग किए, उसमें से एक भाग का क्या करेंगे हम? फिर उपभाग बनाएंगे, यानी कि छोटे छोटे भाग बनाएंगे। तो बराबर से सारे भाग बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो उसके 5 प्रत्येक 1 किलोमीटर या 1 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। हमने एक स्केल लिया है, प्लेन स्केल। उसके किलोमीटर्स में 0 से लेके 45 तक का देखो आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना? पूरे स्केल में टोटल 10 भाग हैं, जिसमें 9 भाग 0 से लेके 45 तक बड़े भाग किए गए हैं, और किलोमीटर में छोटे उपभाग किए हैं हमने 5। 5 भाग करने में सुविधा रहती है, बराबर के उसमें वो उसमें आ जाते हैं, स्केल में बराबर बैठ जाते हैं, इसलिए हमने इसके 5 भाग किए। ठीक है, सबको हमने प्रदर्शित किया है। ये जो बड़े भाग हैं इनको क्या कहेंगे? प्राइमरी स्केल। छोटे भाग हैं इनको सेकेंडरी स्केल। और स्पेलिंग लेनी है PLAIN। ठीक है, ये है 1 लाख 1:3,50,000 का। ठीक है, आगे चलें। मुझे उम्मीद है आपको ये स्केल समझ में आ गए होंगे। हम इनको फिर आगे अगले चैप्टर के साथ, फिर अगले स्केल के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक